चोरी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय केंद्र सरकार की वस्तु व सेवा कर आसूचना महानिदेशालय डीडीजीआई की जयपुर आंचलिक इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना माल के केवल बिलों के आधार पर जीएसटी चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की हवा खिलाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। डीजीजीआई की जयपुर इकाई ने साल 2022 में जयपुर के संसार चंद्र रोड स्थित विंडसर प्लाजा में संचालित काइजेन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड KOPL के यहाँ छापेमारी में बोगस बिलों का एक मामला पकड़ा था। इस फर्म के संचालक विकास बाजोरिया ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसकी कंपनी को बोगस बिलों की आपूर्ति गाजियाबाद के नवीन अग्रवाल उर्फ फौजी और दिल्ली रोहतक निवासी सुनील अग्रवाल के माध्यम से होती थी। जांच में पता लगा कि OPL को सुनील अग्रवाल की 10 फर्मों से बोगस बिलों और ई-वे बिल की उपलब्धता हुई थी। प्राप्त ई-वे बिल में पायला ट्रांसपोर्ट कंपनी और मीना गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल्टियों का उपयोग हुआ। जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालकों ने अपने बयानों में बताया कि उन्होंने KOPL को कभी माल की उपलब्धता ही नहीं कराई। उन्होंने KOPL के कर्मचारी मान सिंह मीना को 5% कमीशन पर केवल खाली बिल्टियां उपलब्ध कराई थीं, जिनका बाद में दुरुपयोग स्थापित हुआ। जांच के दौरान डीजीजीआई अधिकारियों ने आरोपी सुनील अग्रवाल की ओर से संचालित विभिन्न फर्मों के यहां जांच की तो पता लगा कि इनमें से कोई भी फर्म अपने पंजीकृत पते पर संचालित ही नहीं हो रही थी। सुनील अग्रवाल की धर्मपत्नी सारिका अग्रवाल ने अपने बयानों में फर्म के पंजीयन को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके नाम से पंजीकृत फर्म का संचालन उनके पति सुनील अग्रवाल ही करते हैं। जांच में सुनील अग्रवाल व परिवार के अन्य लोगों के नाम से पंजीकृत फर्मों का भी पता लगा। यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपनी बोगस फर्मों में विभिन्न 16 फर्मों से 15,31,11,063 रुपए की अवैध ITC प्राप्त की और 16,76,18,863 रुपए की बोगस ITC का लाभ जारी किया। डीजीजीआई को दिए बयानों में सुनील अग्रवाल ने 10 फर्मों के संचालन की बात स्वीकारते हुए कहा कि कोरोना काल में उन्हें एक ब्रोकर के माध्यम से KOPL को मेंथोल की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव मिला था, जो माल के अभाव में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाद में ब्रोकर ने 10 रुपए प्रति किलो के कमीशन पर केवल बिल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। बिल की राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से मिलता था, जिसमें से वे अपनी कमीशन राशि काटकर शेष राशि का भुगतान KOPL को कर देते थे। GST फर्जीवाड़े में इन फर्मों का किया दुरुपयोग। अरोमा इंडिया, आदित्य मेंथोल प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, केशव एसोसिएट्स हरियाणा, असीम एंटरप्राइजेज हरियाणा, आदित्य मेंथोल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, अग्रवाल इंपैक्स दिल्ली, असीम एंटरप्राइजेज महाराष्ट्र, अग्रवाल केमिकल कंपनी, केशव इंपैक्स महाराष्ट्र, अग्रवाल इंपैक्स महाराष्ट्र। अदालत में सुनवाई के दौरान डीजीजीआई के विशिष्ट लोक अभियोजक RN यादव ने बताया कि यह पूरा मामला बिना माल के कमीशन पर बोगस बिल उपलब्ध कराने से जुड़ा है। इस मामले का खुलासा जयपुर की काइजेन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ हुई डीजीजीआई की कार्रवाई और इस फर्म को उपलब्ध कराए बिलों की जांच में हुआ है। डीजीजीआई अधिकारियों ने लंबी जांच व विश्लेषण के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को अदालत में पेश किया है, जहां सुनवाई के बाद आरोपी सुनील अग्रवाल को जेल भेजने का आदेश दिया है। ये जो अभियुक्त है, जिसने है ना 16 करोड़ समथिंग की तो ITC पास ऑन की और है ना 15 करोड़ समथिंग के बिल लिए फर्जी ITC। ये मामला है कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इसको 28 तक के लिए डीजीजीआई का यही आरोप है कि इसने 16 करोड़ की तो ITC लेके पास ऑन कर दी और 15 करोड़ करीब के बिल ले लिए। और ये फर्म थी, ये फर्म इसने बनाई थी अपनी वाइफ के नाम, लेकिन है ना कामकाज ये देखता था। इसकी वाइफ भी यही कह रही थी, बोला सब कामकाज से मेरा मतलब नहीं, मेरे नाम तो फर्म। GST कानून में करदाताओं को मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC फर्जीवाड़े के बढ़ते मामलों के साथ ही इस मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां सक्रिय हैं। इस मामले में अब तक 10 फर्मों के माध्यम से 16,76,18,863 रुपए की बोगस ITC दुरुपयोग का खुलासा हो चुका है।
मामले की जांच जारी है। उम्मीद है कि शीघ्र ही और भी खुलासे होंगे। खुद अपने और रिश्तेदारों के नाम से बनाई 10 फर्मों के माध्यम से 16 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की जीएसटी हेराफेरी करने वाले रोहतक निवासी सुनील अग्रवाल को आखिर जेल की हवा डीजीजीआई ने खिला ही दी है। बताया जाता है कि इस व्यक्ति पर यह आरोप है कि इसने केवल 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कमीशन के आधार पर करोड़ों रुपए के फर्जी बिल जारी किए और करोड़ों रुपए की ही जीएसटी चोरी की। आज चूंकि आरोपी को अदालत ने जेल भेज दिया है, अतः उम्मीद ये की जा सकती है कि डीजीजीआई इस मामले में आगे जांच कर जल्द ही नए खुलासे भी करेंगे। देखने वाली बात यही है कि आखिर इस मामले में नए क्या खुलासे होते हैं और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ डीजीजीआई क्या कार्रवाई करती है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।